अभी हाल ही में एक मलयालम मूवी रिलीज हुई है अवेसम करके, और इस मूवी में एक सॉन्ग है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। जी हाँ, नाम ही इल्यूमिनाटी है। अब ये शैतान के पुजारी खुलकर सामने आ रहे हैं और ये सॉन्ग आजकल खूब वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये सॉन्ग मलयालम भाषा में है जिसके वर्ड्स शायद ही ज्यादातर लोगों को समझ में आ रहे हों, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब रील्स बनाई जा रही है और खूब डांस किया जा रहा है। लेकिन इस सॉन्ग इल्यूमिनाटी पर रील्स बनाने से पहले और इस पर ठुमके लगाने से पहले जरा इस सॉन्ग के लिरिक्स का मतलब भी जान लोगे तो शायद अच्छा होगा। इस सॉन्ग का ये सिग्नेचर स्टेप इल्यूमिनाटी पिरामिड हैंड साइन और डेविल हॉर्न हैंड साइन ये अपने ऊपर श्राप डालने के लिए यूज किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सॉन्ग में अपने आप को श्रापित कर बैठे। अब जो लोग पहले ये बोला करते थे कि इल्यूमिनाटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, अब ये सब इल्यूमिनाटी के सॉन्ग पर ठुमके लगा रहे हैं और ये लोग आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको शैतान के हाथों में दे रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सब अपनी आंखों के आगे होता देखकर भी लोग इसको अनदेखा कर रहे हैं और करेंगे भी, वी नो डेट। अब मुझे प्रॉब्लम है इस सॉन्ग के लिरिक्स से, क्योंकि इस सॉन्ग में शैतान के पुजारी खुलकर बता रहे हैं कि इस दुनिया को इल्यूमिनाटी और शैतान कंट्रोल कर रहा है और जल्द ही ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड की एक ही गवर्नमेंट होगी और उसको एक वर्ल्ड लीडर या प्रेसिडेंट आके हुकूमत करेगा और वो दुनिया भर के लोगों को गुलाम बना लेगा और फिर इस दुनिया के अंत का कारण बनेगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड लीडर के बारे में बाइबल में आज से हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिसको द एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। और जब ये द एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आएगा तो शुरू में वह बहुत ही अच्छा इंसान बनकर आएगा जो कि बहुत सारे अच्छे काम करेगा, यहां तक कि वह टेक्नोलॉजी और शैतान की पावर को इस्तेमाल करके मरे हुओं को भी जिला देगा और उसकी पावर देखकर सारी दुनिया उसके आगे घुटना टेक देगी। लेकिन कुछ समय के बाद वो द एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में भारी क्लेश लेकर आएगा और खुद को ईश्वर से भी ऊपर साबित करेगा और इस दुनिया को महाक्लेश की आग में झोंक देगा और इस दुनिया के अंत का कारण बनेगा। अगर आप इस द एंटी क्राइस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल WTL पर जाकर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस सॉन्ग इल्यूमिनाटी में ये शैतान के पुजारी भी आपको इसी बारे में बता रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि मेरी बातें आपको बकवास लग रही हैं और इन शैतान के पुजारियों के सॉन्ग पर आप एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, बाहर से देखने पर आपको ये सॉन्ग ऐसा लग सकता है कि ये बस एक एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया एक सॉन्ग है जिसमें इल्यूमिनाटी के नाम पर मजाक किया जा रहा है कि देखो इल्यूमिनाटी जैसा कुछ नहीं होता है और इसका तो बस मजाक बनाया जाता है। इस सॉन्ग में इस इल्यूमिनाटी का मजाक बनाया जा रहा है और मजे लिए जा रहे हैं। लेकिन जरा रुको, इस सॉन्ग में इल्यूमिनाटी का मजाक नहीं बनाया जा रहा है बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उस वर्ल्ड लीडर या प्रेसिडेंट के जल्द ही आने का जश्न बनाया जा रहा है। तो चलो इसके लिरिक्स को देखते हैं। अब ये मलयालम के लिरिक्स का इंग्लिश मीनिंग है जो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इसको बनाकर नहीं बता रहा हूं। तो इसकी पहली लाइन का मीनिंग है, ओ नोबल सन ऑफ आवर लैंड, आवर प्रीसियस सन, आवर बिलव्ड वन। तो बाइबल में द एंटी क्राइस्ट को सन ऑफ लूसीफर यानी शैतान का पुत्र करके बताया गया है और उसी तरह से सॉन्ग में द एंटी क्राइस्ट को पुत्र या सन करके संबोधित यहां पर किया जा रहा है। और नोबल सन ऑफ आवर लैंड, आवर प्रीसियस सन, आवर बिलव्ड वन, यानी कि हमारी दुनिया के अनमोल पुत्र, हमारे पसंदीदा पुत्र। यू यूनिफाई द सन एंड द मून एज वन, तुमने चांद और सूरज को एक कर दिया है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट को एक कर दिया है, मतलब अच्छाई और बुराई को एक जैसा बना दिया है। वैसे भी आजकल अच्छे और बुरे में ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। फिल्मों में तो दिखाया ही यही जा रहा है कि जो बुरा है वही तो हीरो है, वही तो अच्छा है। फिल्मों में हीरो सब बुरे काम करता है और लास्ट में एक अच्छा काम करके उसे हीरो बना दिया जाता है। नेक्स्ट, यू आर द प्रोटेक्टर हु वॉचेस आवर टाइम एंड ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर। तुम रक्षक भी हो जो समय की निगरानी भी करता है और विनाशक भी हो। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी में उस द एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया है कि वह रक्षक बनकर दुनिया के सामने आएगा और बाद में विनाश का कारण बनेगा। नेक्स्ट, यू आर द वन हु कैम फॉर अस आवर बिग ब्रो। तुम वही हो जो हमारे लिए आया है, यानी कि उन शैतान के पुजारियों के लिए आया है जो इस दुनिया को परमेश्वर और अच्छाई से आजाद करवाएगा और शैतान का राज्य स्थापित करेगा।
Have fear, step back and honor him. He is the king, ruler of the city by night. है डर पीछे हट जाओ और उसको सजदा करो, वो राजा है इस शहर का बादशाह आज रात से। बेसिकली ये फियर उन लोगों के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है जो उस द एंटी क्राइस्ट को आने से रोक रहे हैं और उसके रास्ते में रुकावट हैं, और वो हैं क्राइस्ट के लोग, यानी कि वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो लोग उस द एंटी क्राइस्ट के लिए रुकावट का कारण है। बाइबल में 2 थिस्सलुनीके अध्याय 2 उसका 6 से 7 में लिखा है, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तो जैसा कि बाइबल के इस वचन में लिखा है कि उस एंटी क्राइस्ट को एक रोकने वाला है ताकि वह अपने समय पर प्रकट हो, और वो रोकने वाला है हॉली स्पिरिट, और हॉली स्पिरिट साथ रहती है मसीह विश्वासियों के, और उनकी प्रार्थनाओं के कारण ही परमेश्वर इन शैतान की प्लानिंग्स में गड़बड़ डाल देता है कि समय से पहले ये शैतान के पुजारी उस एंटी क्राइस्ट को दुनिया के सामने ना ला सके। तो इनके लिए सबसे बड़े शत्रु कौन है? वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रार्थनाएं करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एवरी डे अ क्राउड अवेट्स टू बाउ बिफोर हिम। हर दिन एक भीड़ उसके सामने झुकने का इंतजार करती है। ट्रू, सीक्रेट सोसाइटी के लोग हर दिन उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, उस वर्ल्ड लीडर के आने का। अब आगे देखो इस सॉन्ग्स के लिरिक्स में ये लोग क्या कह रहे हैं। When bro steps in, even heaven becomes the underworld. जब भाई कदम रखता है, यानी कि वो लीडर मीन्स द एंटी क्राइस्ट कदम रखता है, तो स्वर्ग भी पताल बन जाता है। यही इन लोगों की प्लानिंग्स है, स्वर्ग को पताल बनाने की और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, इल्यूमिनाटी आनन थानी नादन कोलालुमिनाटी मीन्स द ओनली पर्सन इज कैपेबल ऑफ रूलिंग द वर्ल्ड इज माई ब्रदर इल्यूमिनाटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो मेरा भाई यानी कि द एंटी क्राइस्ट ही दुनिया पर राज करने के लिए सक्षम है। इल्यूमिनाटी। आप देख रहे हैं कि क्या लिरिक्स यूज किए जा रहे हैं और किसके लिए यूज किए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको गुलाम बनाने के लिए, और आप सॉन्ग से ठुमके लगा रहे हैं इल्यूमिनाटी। कर्व एबीसी विद अ नाइफ एंड नॉलेज फ्लॉज, प्लेइंग विद गन्स इज हिज नेवर एंडिंग हॉबी। चाकू से एबीसी तराशे और ज्ञान प्रवाहित हो जाएगा, बंदूकों से खेलना उसका कभी ना खत्म होने वाला शौक है। वही ज्ञान जो शैतान ने आदम और हवा को देने का वादा किया था, अच्छे और बुरे का ज्ञान कि बुराई कैसे काम करती है। बुराई के ज्ञान से ही शैतान ने आदम के पहले पुत्र कैन को उकसाया था कि वो अपने भाई आबेल को मार डाले। इंसानों की जान से खेलना शैतान का पुराना शौक है। ग्रेजेस ही कैरीज इन हिज माइंड दे नेवर फेड, आवर ब्रो इज अ लायन विद अ मस्टैच। वह अपने मन में जो शिकायतें रखता है वो कभी मिटती नहीं है, हमारा भाई मूंछ वाला शेर है। अब देखिए, शैतान अपने मन में रंजिशें रखता है, शिकायतें रखता है। पहला वो शिकायतें जो उसके साथ स्वर्ग में हुआ था जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल फेंका था, और दूसरा जब यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर से हरा दिया था और उसका सर कुचल डाला था। और इसलिए शैतान के पुजारी लोग यीशु के क्रूस से इतना चिढ़ते हैं, सलीब से इतनी नफरत करते हैं। और देखिए, बाइबल में भी शैतान को जख्मी शेर की तरह बताया गया है जो इंसान को फाड़ खाना चाहता है। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अप्रोच हिम विद ट्रबल, बी रेडी टू फेस डेंजर, फॉर ही पल्प्स योर ब्लड इनटू सोडा शरबत। उसके सामने आना मुसीबत को दावत देना है। खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, वो तुम्हारे खून को सोडा शरबत में मिलाकर पी जाएगा। अब देखो, यहाँ पर साफ साफ विश्वासियों के लिए लिखा गया है कि अब जो कोई भी उसके आने में रुकावट बनेगा वह उन लोगों को मरवा डालेगा। और बाइबल में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो एंटी क्राइस्ट विश्वासियों के खून का प्यासा होगा। He is strong enough to defeat an elephant. The God who unleashed him gets a perfect 10 on 10. वो तो हाथी को भी हराने जितना ताकतवर है। जिस ईश्वर से उसे ताकत मिलती है वो 10 on 10 है, मतलब कि सुपर डुपर है, उससे भी ऊपर है। और यस, बाइबल में बताया गया है कि शैतान अपने आप को इस दुनिया का ईश्वर समझता है और इस दुनिया को कंट्रोल भी करता है। और फिर यहाँ पर ये 666 हैंड साइन भी बनाया जा रहा है। और फिर से वही कोरस, इल्यूमिनाटी आनंद थानी नादन कोलाम इल्यूमिनाटी मीन्स
द ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ रूलिंग द वर्ल्ड इज माई ब्रदर इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो मेरा भाई द एंटी क्राइस्ट ही दुनिया पर राज करने के लिए सक्षम है, इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी। तो देखा आपने इस सॉन्ग में कैसे ये शैतान के पुजारी लोग अपने सीक्रेट प्लानिंग्स को बता रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आप लोगों की माइंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग ऐसे सॉन्ग्स के द्वारा अपने ग्रुप के लोगों में सीक्रेट मैसेज पास करते हैं कि ये सब अपनी शपथ के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं, उस शपथ के लिए जो ये लोग शैतान के साथ बांधते हैं। और दूसरा, आम लोगों को ये अपना सच बताते हैं एक झूठ की चादर में लपेटकर, ताकि जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तब ये परमेश्वर के सामने आप लोगों को गुनहगार साबित कर सके कि हमने तो इन लोगों को सब कुछ पहले से ही बता कर किया था। क्योंकि पाप तब तक नहीं लगता जब तक कुछ जान कर ना किया जाए। अनजाने में किया हुआ काम पाप में नहीं गिना जा सकता। तो डे ऑफ जजमेंट में आप एक गुनहगार ही होंगे, क्योंकि शैतान आपसे कुछ भी छिपा कर नहीं करवा रहा है, बल्कि खुलेआम आपको बताकर कर रहा है। लेकिन जैसा कि बाइबल में लिखा है कि दुनिया के अंत के समय में लोग बिल्कुल वैसे ही लापरवाह हो जाएंगे जैसे वो नूह की बाढ़ के समय से पहले लापरवाह थे। लोग इल्यूमिनाटी और शैतान के पुजारियों के सच को जानेंगे और फिर मजाक समझकर हवा में उड़ा देंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, ठुमके लगाएंगे और इल्यूमिनाटी करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रूह को बचाना चाहते हैं और सत्य की तलाश में हैं, तो परमेश्वर के पुत्र को जाने और उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसने आपको आपके पापों से ऑलरेडी आजाद किया हुआ है। उसने आपके पापों के लिए अपना लहू बहाया है और शैतान को दाम चुकाकर आपको मोल खरीदा है। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।